नमस्कार, जल प्रणाम। जल संरक्षण के संकल्प के साथ आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से लगातार हर रोज बन रही अनूठी मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटी लड़ी के आज के अंक में मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र ऋचा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज एक ऐसे जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। इसी क्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उल्लास परांजपे जी से, सिविल इंजीनियर, ट्रस्टी, जल वृद्धि संस्थान मुंबई। और आज आपसे हम बात करेंगे सबके लिए जल विषय पर। और आप हमसे जुड़े हैं सीधा मुंबई से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जबकि कहा जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जल के लिए होगा, क्या सबके लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होना संभव है? सबके लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होना भारत में तो संभव है जी जी। बारिश का पानी ये स्वच्छ जल होता है और हर एक यानी गांव में और शहरों में, गांव में आपके यहाँ खसारा होता है और शहरों में प्रॉपर्टी कार्ड होता है। जी जी। खसारा के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर यदि लिखा हुआ रहेगा कि हर साल बारिश का पानी कितना उपलब्ध है। जी दाखला तरीके समझो आपकी जमीन 050 है और बारिश सरासरी बारिश 1000 मिलीमीटर है, जी तो जमीन के ऊपर 5000 घन मीटर यानी 50 लाख लीटर पानी हर साल उपलब्ध हो रहा है बारिश के हिसाब से। जी और वो स्वच्छ जल है। तो उसमें से जितना पानी हमें चाहिए उतना पानी का हम संचयन कर सकते हैं, जी। तो पूरा साल स्वच्छ जल मिलने की उपलब्धि हो सकती है। जी। और उस हिसाब से हम हमारा कारोबार खेती का हो या शहर में हो वो रखते हैं तो पूरा साल पानी उपयोग में ला सकोगे। और उससे ज्यादा आपको पानी चाहिए तो जितना पानी आप रोज यूज करते हो जी उसके ऊपर आप प्रमाणित मात्रा में ट्रीटमेंट करोगे तो उसके हिसाब से भी आपको स्वच्छ जल मिल सकता है। कि जैसे सिंगापुर में सब पानी ट्रीट करके ही यूज करते हैं, यानी दोबारा तिबारा भी यूज करते हैं। तो वो हिसाब से पर्याप्त मात्रा में आपको स्वच्छ जल उपलब्ध हो सकता है। जी सर, जल संचयन की फेरो सीमेंट तकनीक क्या है? कृपया थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए। हाँ, जैसे अभी बताया कि स्वच्छ जल तो उपलब्ध है जी 2 प्रकार से जी। तो उसका संचयन करना जरूरी है। उसके लिए एक टेक्नोलॉजी जो है फेरो सीमेंट टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं जी। उसमें वेलमेश और चिकन में जैसे जालियां यूज करके सीमेंट और रेती का गिलावा उसके ऊपर लगाते हैं। जी। अच्छा। कि जैसे हमें जमीन के नीचे की पानी संचयन की टाकी बनानी हो, टंक या जमीन के ऊपर की बनानी हो जी तो उसका उस हिसाब से 8 mm और स्टील 10 mm बार से जी स्केलेटन बना लेते हैं। जी। उसके ऊपर जालियां फिक्स करके उसके ऊपर खाली सीमेंट रेती का गिलावा करके फिनिशिंग कर देते हैं तो फेरो सीमेंट की टाकियां बन जाती है। ऐसी टाकियां काफी रुड़की में हमने रुद्रप्रयाग में भी बनाई हुई है, महाराष्ट्र में सब जगह बनाई हुई है। तो इस टेक्नोलॉजी से सस्ते में यानी सिंटेक्स की टाकी जो भाव में मिलती है वो उस हिसाब से ये टाकियां पानी संचयन की बन सकती है। जी जी सर, इसी के साथ के लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जल संचयन की फाइबर सीमेंट तकनीक क्या है? अच्छा, ये फाइबर सीमेंट टेक्नोलॉजी ये हमारे ट्रस्ट का इनोवेशन है। कि जैसे पता है कि प्लास्टिक धागों के पहले गांव में हमारे यहाँ कोकोनट कॉइल, बनाना फाइबर या हर एक जगह में जो धागे वनस्पति से निकलते थे जी वो धागे का उपयोग गांव में होता था। तो यदि हम जमीन के नीचे की टाकी बनानी हो तो उसके लिए हम खाली प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर में से पानी निकल जाता है। जी। तो प्लास्टर करने के पहले यदि हम पर्याप्त मात्रा में ये वनस्पति यानी नेचुरल फाइबर जिसको बोलते हैं कि जो वो हम यूज करेंगे तो उसमें से पानी निकल नहीं जाता है। जी। और उसके ऊपर बॉम्बे IIT में स्टडी भी हो गया हुआ है
स्केल डाउन मॉडल, स्केल अप मॉडल पे, और उन्होंने ये रिकमेंड भी किया हुआ है कि इस हिसाब से पानी का संचयन गांव में हो सकता जी है या कहीं भी हो सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ जुड़कर अपने अनुभव और इतनी उपयोगी नई इनोवेटिव जानकारी हमारे श्रोताओं तक दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार सर। श्रोताओं, ये थे आज के जल योद्धा उल्लास परांजपे जी, जो सीधा मुंबई से हमसे जुड़े थे और उन्होंने इतनी उपयोगी जानकारी दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आप हमें बता सकते हैं हमारी मेल आईडी पर bkntl100@gmail.com पर, और आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा हमें बेसब्री से इंतजार। बिल्कुल, और इसी मेल आईडी पर प्राप्त कुछ ईमेल हम पढ़ेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। लेकिन फिलहाल बूंदों की ना टूटे लड़ी इस मानव श्रृंखला की आज की अंक यानी 166वीं कड़ी से मैं रेडियो जलमित्र अंजू और मैं रेडियो जलमित्र ऋचा आपसे लेते हैं अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM, क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हैं हम।